प्रदेश की राजनीति इस वक्त उफान पर है। बीजेपी के भीतर ही ऐसा घमासान मचा है कि सरकार और संगठन आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि नेतृत्व का है और इसी सियासी जंग के बीच एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है ब्राह्मण समाज, जो धीरे धीरे लेकिन साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आज यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल पर है, क्या ब्राह्मण समाज पंकज चौधरी से दूर और योगी आदित्यनाथ के और करीब चला गया है? तो इसका जवाब है जी हां। जब से पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से संगठन और सरकार के बीच खींचतान तेज होती चली गई है। लेकिन इस टकराव को सबसे ज्यादा हवा मिली उस वक्त जब पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने साफ कहा कि इस तरीके की बैठकें मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और आगे हुई तो संगठनात्मक कार्यवाही होगी। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मण विधायक और बैठक करने वाले थे, यानी कि एक और बैठक करने वाले थे, लेकिन सख्त चेतावनी के बाद वे पीछे हट गए। बैठक तो नहीं हुई लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान हो गया। ब्राह्मण समाज में यह संदेश चला गया कि संगठन की कमान संभालते ही पंकज चौधरी ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाम लगाने की कोशिश की। इसके बाद ब्राह्मण विधायकों का बयान सामने आया जिसने और भी आग में घी डालने का काम किया। विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि यह बैठक 2027 में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने और योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने के इरादे से की गई थी। यानी बैठक को योगी विरोधी नहीं योगी समर्थक में बताया गया और इसके बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया और ब्राह्मण समाज में यह धारणा और मजबूत हो गई कि योगी आदित्यनाथ ही उनका असली नेतृत्व करता है। कुछ ही दिनों पहले पंकज चौधरी की यात्रा के दौरान बस्ती में एक और घटना ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। वहां पंकज चौधरी के स्वागत के लिए ब्राह्मण समाज के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल रहे हरीश द्विवेदी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे। लेकिन आरोप है कि पंकज चौधरी बिना रुके आगे बढ़ गए और यहां तक कहा गया कि उनके बाउंसरों ने हरीश द्विवेदी को धक्का दिया। इस घटना के बाद एक नया नैरेटिव तेजी से फैला। ब्राह्मण समाज अब पूरी तरह पंकज चौधरी से नाराज है और योगी आदित्यनाथ के करीब जा रहा है। असल लड़ाई सिर्फ समाज की नहीं बल्कि पावर कंट्रोल की इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। पंकज चौधरी पर आरोप है कि वो सरकार में लगातार दखल अंदाजी कर रहे हैं और संगठन के जरिए फैसले थोपने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक सूत्र यहां तक कह रहे हैं कि पंकज चौधरी को यह पूरा एजेंडा और निर्देश दिल्ली से दिया जा रहा है। और इसके अलावा दो और मुद्दे हैं जिनसे घमासान और बढ़ा हुआ इस वक्त उत्तर प्रदेश में। पहला मंत्रिमंडल फेरबदल, दूसरा एसआईआर। कहा जा रहा है लगभग 70% मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। नए मंत्री वही बनेंगे जिनकी दिल्ली और अमित शाह और पंकज चौधरी से रिश्ते मजबूत हैं। योगी आदित्यनाथ की पसंद को नजरअंदाज किए जाने की भी चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा एसआईआर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए थे कि एक भी बीजेपी समर्थक का नाम न कटने पाए, लेकिन कुछ विधायक इससे नाराज हो गए और सीधे पंकज चौधरी तक पहुंच गए। इसके बाद पंकज चौधरी ने हजारों कार्यकर्ताओं के सामने कह दिया जिनके नाम कट रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, ड्राइविंग सीट पर योगी आदित्यनाथ हैं, हम नहीं। इस एक बयान ने साफ कर दिया कि संगठन और सरकार के बीच भरोसे की दीवार में गहरी दरार पड़ चुकी है। जैसे अंदरूनी घमासान जारी था वैसे ही विपक्ष भी पूरी तरीके से और पूरी ताकत से योगी पर हमलावर हो गया। मणिकर्णिका घाट को लेकर आरोप लगाया गया कि योगी सरकार हजारों साल की विरासत को नष्ट कर रही है। इस विवाद को तूल विपक्षी नेताओं ने दिया जिसमें आरोप लगाया गया सरकार काशी की धरोहर को खंडित कर रही है, जिसमें मणिकर्णिका घाट पर कई मूर्तियों को भी तोड़ा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आए और तुरंत काशी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर झूठ, दुष्प्रचार और एआई जनरेटेड तस्वीर फैलाने का आरोप लगाया। मामला इतना बड़ा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा भी वहां की प्रशासन ने दर्ज कर दिया। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी लगातार हमलावर हैं योगी के ऊपर। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जो न दबते हैं न डरते हैं। इतिहास गवाह है जब जब उन्हें कमजोर करने की कोशिश हुई है वह और मजबूत होकर उभरे हैं। सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज इस वक्त खुलकर योगी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यही समर्थन योगी को इस सियासी तूफान में मजबूती दे रहा है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा अपने चरम पर है। संगठन बनाम सरकार की यह लड़ाई सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति तय करने वाली है। एक तरफ पंकज चौधरी हैं जिनके पीछे दिल्ली का सहारा बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिनके साथ समाज, जमीन और नेतृत्व का भरोसा खड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि यह जंग कहां तक जाती है और क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने विरोधियों को चौंकाने में कामयाब होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ को हल्के में लेना यूपी की राजनीति
में सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से जहां एक तरफ संगठन और सरकार में एक वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर है। लगातार कई तरीके की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को कोडिन कफ सिरप के मामले में घसीटने की कोशिश की गई, उनके विभाग में भ्रष्टाचार बताया गया। उसके बाद सीधे साफ तौर पर उन पर ठाकुरवाद का नैरेटिव गढ़ा गया। उसके बाद SIR को लेकर उनके ऊपर निशाना साधा जाने लगा और अब मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर साधा जा रहा है। और इसके बाद मणिकर्णिका घाट को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि योगी सरकार तमाम जो विरासत है उसको नष्ट करने पर तुली है। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण नेता हैं योगी आदित्यनाथ? आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।